हाँ जी, याद करो वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जिस दिन आपका पटवार का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट की पीडीएफ में रोल नंबर ढूंढोगे और आपका रोल नंबर उसमें मिल जाएगा। बड़े खुश हो जाओगे। आज तो संघर्ष वाली रात है, अभी जब प्रिपरेशन का जो दौर चल रहा है संघर्ष वाली रात है, जब आप लोगों से पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी या पढ़ाई हो रही है, सबकी बढ़िया भी हो रही है, तो भी कहीं ना कहीं वो एक डिस्ट्रैक्शन आता है कि यार होगा कि नहीं होगा। हर एक विद्यार्थी को आता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिपरेशन करने वाले हर एक विद्यार्थी को ये लंबे समय से है ना, ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को ही आ रहा है ना, 21वीं शताब्दी से ऐसा नहीं है, लंबे समय से आ रहा है। मानव की आदत होती है कि वो भयभीत जल्दी हो जाता है। हम पैदा हुए थे तब भी तो भयभीत हुए थे। तो आप लोगों को थोड़ा सा फोकस होकर के तैयारी करनी है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 2 जून की डेट है और 17 अगस्त को आपका पेपर है। एग्जैक्ट 75 डेज हैं। ये 75 हार्ड चैलेंज से तो आप भली बात ही परिचित होंगे कि 75 हार्ड चैलेंज क्या होता है। कोई भी टास्क करो, रोजाना करो, नियमितता के साथ करो, कम समय में भी आपको सक्सेस मिलेगी, असर दिखेगा। तैयारी की बात करूं तो पटवार एग्जाम की तैयारी अगर आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, कंपटीशन एग्जाम के अगर आप पुराने खिलाड़ी हो 2-3 साल पहले के, 2 महीने भी बहुत हैं पटवार एग्जाम के लिए। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, इंडिया जी के, राजस्थान जी के, मैथ रीजनिंग की थोड़ी बहुत समझ है, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने सोचा काफी टाइम हो गया, तुम लोगों से बात कर लेता हूं, नहीं तो फिर तुम लोग नाराज हो जाओगे। तो सीईटी में तो आपने बेड़ा पार लगा दिया था, हमें इतना पढ़ाया था 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को, अब आप कहाँ गायब हो। मैं माफी चाहता हूँ, पिछले 20 दिन से वीडियो नहीं बना पाया पटवार वालों के लिए। कट ऑफ ये गई थी पिछली बार, थोड़ी बात करूंगा 15-20 मिनट आप लोगों के लिए। लास्ट ईयर गई थी 2236 मतलब 75% कट ऑफ गई थी जनरल की। ओबीसी की वगैरह एससी की बात करें तो वो 199 गई, सॉरी 199 यहाँ सही है, और 218 ईडब्ल्यूएस की, और एसटी की 195, ओबीसी की 225, तो एमबीसी की 212। तो ये जो कट ऑफ 75% लास्ट ईयर गई थी, सीटें भी इतनी थी पिछली बार। पिछली बार भी 4 से 5 हजार सीटें थी। इस बार ये जो अंक हैं इसमें प्लस माइनस 5-7 आगे पीछे कर लीजिए। आप अपना एक दिमाग में सेफ स्कोर कुछ भी ना रखें अभी। हाँ, ये सोचना है कि हमें 250 के करीब कैसे पहुंचूं। हाईएस्ट सोचोगे 10-20 कम भी आएंगे चलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि 300 में से 250 लाने वाले पूरे राजस्थान के अंदर 250 विद्यार्थी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो जो कट ऑफ होती है उसके आसपास ही हजारों विद्यार्थी होते हैं, तो आप भी उसमें आ जाओगे। आप लोग बिल्कुल भी ना सोचे कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे जो दूसरे का होगा वही तो तेरा होगा। तो बिल्कुल टेंशन ना ले, ये जो कट ऑफ है वो आप आराम से पास कर लोगे। कुछ बातें जो आप लोगों को बतानी है, जो आप लोग बड़े व्हाट्सएप करते रहते हो, मुझे चिंतित होते रहते हो, बिल्कुल कहना वाजिब है। आप लोगों का बड़ा भाई हूँ। मेरे छोटे भाई को मैंने बार बार गाइड किया, उसने एक नहीं एक के बाद पटवारी, वीडियो, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर डीएसएसबी, उसके बाद सब इंस्पेक्टर 2 बार एग्जाम निकाला, उसने 5 एग्जाम निकाले, गाइडेंस मेरा ही था। अब वो सब सक्सेस हो गया है, विजय जब सक्सेस हो गया तो मेरे लिए तो छोटे भाई बहन आप ही हो। तो मैं भी आप लोगों को क्यों ना क्यों इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताता रहूं बार बार कि भाई आप लोगों को कैसे पढ़ना है, ये वो आपका गाइडेंस हमारा चलता रहता है। अपन दोनों का रिश्ता ही ऐसा, बच्चे क्या करें। देखो, बच्चों का एक डाउट है, 2 तरह की कैटेगरी के विद्यार्थी जो सीईटी के बाद में सीरियस हो गए थे, और एक वो बच्चे हैं कि जो भरोसे की भैंस पाड़ डालाती है ना, तब सीरियस होता है कि गुरुजी अब तो टाइम कम बचा है, क्या करूं। तुम्हारे लिए भी प्लान है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, समय कम बचा है। ये बात तो तुम 11 तारीख को भी कह रहे थे, 11 मई को जब तुम्हारा एग्जाम था ना, उस समय भी कह रहे थे। मार्च में ही तुम लोगों ने हथियार डाल दिए थे। अधिकांश की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, कोई 40-50 हजार उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जो काफी सीरियस हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं हतोत्साहित कर रहा हूं बाकी वालों को, आप भी सीरियस हो सकते हो। लास्ट के इन 2-3 महीने में भी अच्छा परफॉर्म करके 2.5 महीने में भी बढ़िया कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो, 0 लेवल से स्टार्ट करके भी। तो उस समय जब कई लोगों ने मार्च में, अप्रैल में हथियार डाल दिए थे, सर डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इतने कम टाइम में होगा कि नहीं होगा, फिर जैसे ही एज डेट बढ़ी तो उन लोगों को वो संजीवनी बूटी मिल गई, दौड़ने लगे वापस, सर अब टाइम है। तो उस समय तुमने क्यों टाइम खराब किया था। तो अपना कभी भी आपके पास 1 महीना भी हो, 1.5 महीना भी हो, 2 महीना भी हो, आप प्लीज टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि डेट कभी भी कुछ भी स्किप हो सकती है। फिलहाल के लिए 17 अगस्त के ऊपर फोकस करें। वीडियो का तो अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। 31 अगस्त ये लोग कह रहे हैं कि 31 अगस्त को ये करवाएंगे, कह रहे हैं कि 31 अगस्त को वीडियो करवाएंगे, 17 अगस्त को पटवार करवाएंगे। ठीक है, हम पटवार के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो स्टडी मोड में होगा वही सिलेक्शन लेके जाएगा। बाकी चिंता करने वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो वाजिब बात है, सीधी सी। सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कोई बात नहीं, सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो अपने को पूरा, कोई ऐसा थोड़ी है कि जिसका सिलेक्शन हो गया उसको सब कुछ आता है, वो तो ब्रह्मांड का ज्ञाता है।
ऐसा कुछ भी नहीं है, आप में और उसमें कुछ भी अंतर नहीं है, मात्र 5, 7, 10 नंबर का अंतर रह जाता है। उस अंतर से नॉलेज का जो कहते हैं ना अंतर नहीं निकाला जा सकता। आपको इंडिया वाले सेगमेंट पे और जो है आपका मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार पुनः कह रहा हूँ कि जनरल साइंस और साइंस में क्या है, आपके बायोलॉजी वाले पार्ट ज़्यादा है, पर्यावरण पारिस्थितिकी ज़्यादा है। मैंने 6 महीने पहले कोर्स स्टार्ट किया, जून में जाके ख़त्म कर रहा हूँ। इतना डिटेल में पढ़ा है, उसके बावजूद कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। उस बैच में से मैं 90% प्रूफ लाने वाला हूँ। आप लोगों के कमेंट लूंगा मैं वीडियो के एंड में। व्हाट्सएप पर रिप्लाई कैसे दूं बेटा? तनु टोनू क्या नाम है? हाँ जी विशाल। बच्चे लोग तुम लोग कमेंट करते रहते हो। व्हाट्सएप पे मैं फ्री होता हूँ तब सबके रिप्लाई करता हूँ, फिर भी व्हाट्सएप कर देना। मैं आप लोगों के गाइडेंस के लिए अवेलेबल रहता हूँ। वैसे कोई टीचर इतना लाखों को पढ़ाते हैं तब अवेलेबल नहीं रह पाते। मैं कोशिश करता हूँ कि माँ सरस्वती का जो वरदान मुझे मिला है कि लाखों बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं आप लोगों से जुड़ा रहूँ व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करते रहे, मैं फ्री होता हूँ तब आधे घंटे में 100-150 बच्चों को रिप्लाई कर देता हूँ। जनरल साइंस और इंडिया वाला जो पार्ट है ना बेटा, इसको स्ट्रॉन्ग कर ही लो, क्या दिक्कत है? इसमें जो सिलेबस में दिया हुआ आरएस प्री वाला जो सिलेबस है और नेशनल करंट अफेयर्स, उसके अलावा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देखना है। 38 क्वेश्चंस आते हैं 76 मार्क्स के, और राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के। 136 नंबर का करंट 136 नंबर का जो पार्ट हो जाता है वो तो जीके का है, और 136 में से अगर आप मैक्सिमम का टारगेट लेके चले तो आराम से बढ़िया स्कोर कर सकते हो। राजस्थान जीके के लिए तो कोई बच्चा अगर फ्रेशर है, डीप स्टडी अभी नहीं चाहता है, तो रामबाण 2.0 ऑर्डर कर ले। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ही नंबर शेयर किया हुआ है वहां पर, और इस वीडियो के नीचे भी मैं लिंक दे दूंगा। बुक घर आ जाएगी 3 दिन के अंदर। इस किताब से क्वेश्चन पढ़ ले राजस्थान जीके के सारे सेगमेंट, चाहे वो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ओल्ड जीके आएगा, नया नहीं आएगा। आप क्यों चिंतित होते हो? ओल्ड को न्यू के बीच में बिल्कुल दीवार खड़ी ना करें, अभी ओल्ड ही आएगा। और मैंने हालांकि न्यू अपडेट किया है ऐप के अंदर, और विद ओल्ड भी बताया साथ में। 136 है आपके जीके का, तो जीके वाला पार्ट है वो 136 नंबर का है। हिंदी और इंग्लिश हमेशा कहता हूं रटने वाली चीजें हैं यार, हिंदी इंग्लिश रटने वाली चीजें हैं। इंग्लिश का जो पैसेज आता है या सिनोनिम एंटोनियम आते हैं, प्लीज रट डालो। अब पढ़ाई का एक ऐसा रामबाण तरीका अपनाओ, मुझे जो मानते हैं जो विद्यार्थी, उस तरीकों को अपनाना उस तरीके को आप अपनाना, आपकी पढ़ाई बेहतर हो जाएगी। लेकिन वो अभी इसके जस्ट बाद में बताने वाला हूँ। आप लोगों को पता भी है, थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करो। 75 हार्ड चैलेंज लो। 11-11-22 क्वेश्चन, यानी कि 44 क्वेश्चन, 44 मार्क्स जो है वो आपके हिंदी इंग्लिश के हो गए। हिंदी की ग्रामर में, इंग्लिश की ग्रामर में पैसे से अधिकांश नंबर ले आओगे। गणित वाले बच्चे जो डर रहे हैं ना, उनको डरने की जरूरत है नहीं, गणित वालों को डरने की जरूरत है नहीं। तो यहां पर इसमें लगभग जोड़ लो तो 180 नंबर का जीके और हिंदी इंग्लिश हो जाता है 180 मार्क्स का। ये इतना जखीरा कितना है? 180 मार्क्स का है आउट ऑफ 300। अब इसमें से आप अगर हिम्मत कर लो तो 150 के आसपास पहुंच सकते हो। बाकी आई कांट पुट अ लिमिट ऑन एनीथिंग, सीधी सी बात कर रहा हूं कि 300 में से 180 नंबर का ये कंटेंट हो जाता है। फिर आता है आपका कंप्यूटर वाला पार्ट। कंप्यूटर में पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा निकालो। सीईटी में जो पूछे हैं, जो जूनियर अकाउंटेंट में जो पूछे हैं वो निकालो। और थ्योरी तो आपने पढ़ी ली होगी, नहीं पढ़ी तो अभी भी पढ़ सकते हो, खूब टाइम पड़ा है। फिर बात है 45 क्वेश्चंस जो आपके 90 नंबर के आते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। रीजनिंग से तो दोस्ती कर ही लो, क्या दिक्कत है? रीजनिंग से दोस्ती कर लो। 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 25 क्वेश्चंस जो कि 50 नंबर के हैं 90 में से, वह रीजनिंग से आते हैं। और रीजनिंग आसान है, गणना करना, पता लगाना कि भाई कौन सा कहां इस स्थान पे कहां बैठा होगा, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ब्लड रिलेशन के अंदर क्या होगा, सीरीज में आगे कौन सा आएगा। अभ्यास करने से, 2-4 प्रकार के क्वेश्चन करने से आराम से कर लोगे। बहाने बनाओगे ना तो फिर तुम्हारे पड़ोस वाला सीट ले जाएगा। फिर मुझे मत कहना कि सर पड़ोस वाले का सिलेक्शन हो गया, उसने बहाना नहीं मारा। ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड रखना है दिमाग के अंदर, बचना नहीं है। हमेशा होता है ना इंसान भाग जाता है मुसीबतों से डर के, तो रीजनिंग का अभ्यास करो। रहे आपके 20 क्वेश्चन के लगभग आपके गणित में से 10 अगर अच्छी है तो वेल एंड गुड है, नहीं अच्छी है तो 8-10 तो कर ही सकते हो, बाकी वाले छोड़ देना। और पूरी गणित किसी को लगता है गुरुजी मैंने तो छोड़नी है, बेटा छोड़ दे, थारी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद तू कंप्यूटर को, रीजनिंग को, हिंदी इंग्लिश को, राजस्थान जीके और इंडिया जीके तो कर ही लेगा ना। हाँ, तो आपके 300 में से मैथ को तुमने थोड़ा बहुत भी स्किप कर लिया, थोड़ा अभ्यास कर लिया, तो 300 में से 270-60 का तो कंटेंट तुमने कर ही लिया। मैथ रोड़ा नहीं है तुम्हारे, फिर से कह रहा हूं मैथ रोड़ा नहीं है। और उसके बाद बात करें सिलेबस कंप्लीट वाली, चिंता मत करना।
एक रीडिंग मारनी है, संडे को रिवीजन करना है, सब कुछ अपने आप होगा। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है उसमें एलिमिनेशन मेथड का अभ्यास करें। इसके लिए आपको टेस्ट पेपर देने हैं। टेस्ट पेपर इसलिए नहीं देने हैं कि सर बहुत ज्यादा स्कोर करके मुझे 30 मार्क का बनना है, या माइंड मैप में जब आप अभ्यास कर रहे हो ऐप के अंदर, तो जरूरी नहीं है कि रैंक लानी है वहां पर। रैंक तो अपने आप आ जाएगी। नेट प्रैक्टिस कितनी की है, प्रश्नों को पढ़ने का तरीका, ऑप्शन एलिमिनेट जो है एलिमिनेशन मेथड आपको आ जाए, प्रश्न को ढंग से पढ़ना सीख जाओ, 3 घंटे का जो टाइम है वो मैनेजमेंट करना सीख जाओ उसका। इसके लिए टेस्ट दिया जाता है। वो जो जिसने नहीं किया वो पीछे रह जाएगा। टेस्ट जिसने दे दिया, कम से कम 5-10 तो दो ही दो एक बार के लिए। तो तुम्हारी इच्छा ज्यादा है तो 25 टेस्ट तो ऐप में दिए ही है, 10 फुल लेंथ टेस्ट तो है ही है। तो कम से कम 10 जो फुल लेंथ टेस्ट हमने ऐप में दिए हैं वो वाले आप पढ़ लो, ठीक है। और अभी भी टाइम है खूब सारा, तो पढ़ना क्यों है, उन टेस्ट को देना ही है। और भी देना चाहते हो तो जरूर देवें। चिंता रहित प्रतिदिन जो आउटपुट स्टडी होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा आउटपुट स्टडी, पढ़ा तो घणी हूं गुरुजी, मैं लाइब्रेरी में जाऊं पढ़ूं तो घणी हूं, लेकिन तुझे याद कितना रहता है। लाइब्रेरी में जाओ या रूम पे बैठे पढ़े हो, गांव में पढ़ रहे हो, शहर में पढ़ रहे हो, दूर ढाणी में पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर। 1 घंटा पढ़ रहे हो, 50-60 मिनट पढ़ रहे हो, उसमें थोड़ी देर में थॉट आने लग जाता है दिमाग में। क्या होता है, एकाग्रता भंग होने का एक ही कारण होता है कि थॉट आती है। थॉट क्यों आती है, मानव मन चंचल है, फटाफट थॉट चलती रहती है, 1 सेकंड के अंदर पता नहीं कितनी थॉट आ जाती है। जब थॉट का जो वेव ज्यादा फास्ट चलने लग जाए तो किताबों को बंद कर लो और थोड़ी देर के लिए मेमोराइज करो कि इतनी देर में क्या पढ़ा। याद आ रहा है तब तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा तो पूछो कि एकाग्रता बढ़ाने की जरूरत है। तो वो चीज होनी चाहिए कि जब भी मन नहीं लगे पढ़ाई में उठ जाओ, मन लग रहा है तब तक ही पढ़ाई करो, दिखावे की पढ़ाई मत करो, ठीक है। जीव की संतुष्टि के लिए सिलेबस कंप्लीट मत करो। समझ में आ रहा है तब तक किताब खोल के रखो, समझ में नहीं आ रहा है बंद कर दो। दिनचर्या आपकी व्यवस्थित होनी चाहिए, एकदम व्यवस्थित वाली। कैसी, आईफोन तो है ही है, ये मोटिवेशन तुम लोगों के लिए, पटवार के लिए अलग है, वीडियो के लिए अलग। मेरे बैच से अगर एक ही बच्चा दोनों एग्जाम टॉप करता है तो उसको 2 आईफोन मिल जाएंगे। तो अपने अंदर हिम्मत रखो, दम रखो। मैं आप लोगों को बैठा हूं बड़ा इनाम देने के लिए। ऐसे ही सेमिनार में बुला के समोसा खिला के नहीं भेजूंगा, महंगे महंगे इनाम दूंगा, ठीक है। रैंक 2, 3, 4 को भी बढ़िया फोन मिलेंगे, चिंता मत करो। 10 घंटे टारगेटिंग, मिनिमम 8 से 10 घंटे। यू कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग, बट ये एक ऑन एन एवरेज है जहां पर 8-10 घंटे तो अब देना ही पड़ेगा, ज्यादा नहीं तो दिन में। वो मैंने कहा ना, इंडिया जी के राजस्थान जी के हिंदी ले लिया, इंडिया जी के राजस्थान जी के इंग्लिश ले लिया, इंडिया जी के राजस्थान जी के एक दिन कंप्यूटर को ज्यादा ले लिया। उस तरह से 3-3 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो, एक ही सब्जेक्ट लेके चल सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो की सबसे प्यारी बात, सबसे खास बात, 6 बजे उठो, रात को 11 बजे सो जाया करो, 10 बजे सो जाया करो हल्का खाना खा करके। सुबह 7 बजे से लेकर के 7, 8, 7 के बाद में 8, 9, 10, 11 और 12, ये जो 5 घंटे पढ़ लेगा ना, वो सिकंदर है, वो सिलेक्शन लेके जाएगा। गुरुजी मैं पढ़ू तो घनी हूं, आप क्या कह रहे हो मुझे, मैं था ज्ञानी हूं, घनी चौकी बात है। बेटा यहां सीधी सी बात है, ये 5 घंटे की स्टडी में भूखे पेट स्टडी करनी है ना। भूखे पेट कभी रहे हो, सुबह सुबह रहे हो तो अच्छी बात है। पानी पी लेना, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाना, पानी पी करके बैठ जाना। इस चीज को अगर आपने महसूस कर लिया ना कि सुबह 7 बजे बैठे हो और 12 बजे तक नॉन स्टॉप स्टडी कर रहे हो, कुछ भी नहीं खाना पीना है। कहता ना कि साइंस कहती है कि सर भूखे पेट अगर हमने बिना स्टडी के, मतलब बिना भूख खाए पिए अगर बैठ गए या कोई काम करना स्टार्ट कर दिया तो हमारा पेट हमें खाने लग जाता है। खाता रहेगा 2 महीने, कोई दिक्कत नहीं, साइंस को साइड में रखो 2 महीने के लिए। तो 7 बजे बैठ जाओ पढ़ने के लिए, 12 बजे 5 घंटे यानी आधी स्टडी खाली दिमाग जब सुबह सुबह शांत होता है ना, कर चुके होंगे। इसमें तुम रीजनिंग, मैथ, इंडिया जी के, राजस्थान जी के रीडिंग मार के बैठ चुके हो। अब बारी आई दोपहर का टाइम। अब दोपहर गर्मियां चल रही है, छाछ वाछ पी लेते हो तो नींद आ ही जाती है, छाछ पीनी भी चाहिए, तरल पदार्थ वगैरह, ठीक है। नहाओ धो, नहाना भी नहीं है सुबह सुबह, नहाना भी नहीं, मैं इतना कह देता हूं। जम के पढ़ लो 5 घंटे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो 5 घंटे की सुबह वाली स्टडी। मैंने विजय को बहुत करीब से देखा है, वो नहाता ही 12-1 बजे के बाद नहीं था, और सुबह जब दोपहर का टाइम होता ना तब तक वो 5 से 6 घंटे की पढ़ाई कर चुका होता। तो इतनी आसानी से ऑल इंडिया में जब 100 पोस्ट थी उसमें से रैंक लेके आया, या सब इंस्पेक्टर एग्जाम को 2 बार निकाला, या पटवार को उसने निकाला, है ना। मेरा ही छोटा भाई, उसकी बात कर रहा हूँ, मेरे ही गाइडेंस में जो पढ़ रहा था। तो भाई सुबह के टाइम में जब आप ये टाइम यूटिलाइज कर लेते हो ना, तो आप सबसे आगे हो। उठते हो 12-12 बजे, 10-10 बजे, कई ऐसे भी हैं जो रात को लेट नाइट पढ़ते हैं,
तो तुम्हारी दिनचर्या जैसी है वैसी रखो, मैं उसमें कोई भी प्रकार का ये ऐसा चेंज करने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अगर सुबह जल्दी उठने की आदत है तो सुबह उठ करके दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के बिना नाश्ता किए पानी पी करके ये 5 घंटे जिसने निकाल दिया ना बढ़िया तरीके से, ये 12 बजते बजते दिमाग में जो संतोष आएगा ना, इतना गजब का कॉन्फिडेंस, फिर मेरा ना मोटिवेशन देखने की जरूरत पड़ेगी, ना मार्केट का मोटिवेशन देखने की जरूरत पड़ेगी, ना बार बार मुझे ये कहने की आप मुझे ये कहोगे कि सर कैसे पढ़ूं कैसे तैयारी करूं। बातें नहीं करनी, अपने को सुबह चुपचाप बैठ जाना 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, जो भी पढ़ना चाहो 1-1 घंटे 2-2 घंटे 3 सब्जेक्ट को खत्म कर लो, या 2-2.5 घंटे में 2 बड़े सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो। सुबह वो सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो जो चाहते हो कि सर समझ में नहीं आ रहा ना, स्कोरिंग है। उसके बाद दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ, 2-1 घंटे दिन में निकाल दो, 2 से 3 घंटे, तो ये लगभग 8 घंटे की स्टडी हो ही जाती है। शाम को 1-8 घंटा सोने से पहले हल्का आहार लेना, यानी गर्मियों के टाइम में यूँ दाल बाटी चूरमा मत जिम जो रात के टाइम में, ठीक है। आप रो आ जाओ बच्चे, है ना, आप रो आ जाओ पचे मने मने मत कही कि गुरुजी यूं, तो रात के टाइम रे मायने हल्को भोजन। मेरे जैसे आदमी को देख लो, दिन में जब क्लास लेता हूँ रोजाना, मैं 2-3 रोटी से ज़्यादा खा नहीं पाता हूँ। ज़्यादा रोटी खाने बैठ जाऊँ तो मुझे सीधी नींद आती है, और फिर इतना पछतावा होता है कि बच्चों की क्लास क्यों नहीं ली। तो मैंने स्किप भी कर दिया ज़्यादा खाना खाना पिछले काफ़ी महीनों से। दोपहर के टाइम में जैसे मान लो 12-1 बजे मैं 2-1 रोटी खा लेता हूँ, सुबह में नाश्ता कर लेता हूँ, फिर क्लासेज में चला जाता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, फिर 12-1 बजे खाना खा लेता हूँ, फिर 3-1 बजे मैं 1-2 रोटी और खा लेता हूँ, 5-1 बजे और खा लेता हूँ, फिर रात को 2-1 रोटी और खा लेता हूँ। गुरु जी थे तो कड़ा भूकड़ निकल लिया, ठीक है, 8-2 रोटी चेप रिया हो, 10-10 रोटी चेप रिया हो, तो बेटा थोड़ा थोड़ा अंतराल रे मैंने खानी चौकी बात है। पढ़ाई भी पेट भरा हुआ रहेगा ये नहीं चलेगा, ये जब खाली रहता है तभी ये चलता है। तो मेरे साथ भी यही होता है, पेट जब भरा होता है नहीं पढ़ा पाता हूँ। तो तुम लोग भी अपने इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, सीधी सी बात है। तो मेरी दिनचर्या मैंने बताई दी तुम लोगों को, ऐसे तुम भी पढ़ा करो। आपके ऐप से फर्स्ट रैंक लाने वाले को क्या मिलेगा? आईफोन मिलेगा, आईफोन, ठीक है, बढ़िया वाला आईफोन, शानदार चमचमाता जबरदस्त वाला। बैच का टॉपर होना चाहिए, ना कि ऑल राजस्थान। तो दिनचर्या समझ में आएगी। रात को सोने से पहले कुछ भी नया मत पढ़ो, दिन में खूब पढ़ लिया, सुबह उठते ही 6 घंटे युद्ध किया तुमने जबरदस्त वाला। दोपहर को तुमने रेस्ट भी कर ली, नहा धो लिए, खाना भी खा लिया, 3-4 घंटे तुम्हारी इच्छा, फिर 3 घंटे और पढ़ लिए, रात को 1 घंटा और रिवीजन कर लिया। पूरे दिन क्या पढ़ा फटाफट देख लो, 2-3 सब्जेक्ट जो भी पढ़े, किताबें साइड रखो, किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोए, 11-12 बजे के आसपास सो जाया करो, वापस सुबह 6 बजे उठ जाया करो। ऑन एन एवरेज मैंने दिनचर्या बताई दी है। संडे रिवीजन डे, संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, भले ही आप अभी फ्रेशर तैयारी स्टार्ट किए हो या आपने पहले से तैयारी कर। टैलेंटेड से टैलेंटेड बच्चा जो सबसे बड़ी गलती करता है वो ये गलती करता है कि वो रिवीजन कभी नहीं करता है ना। तो रिवीजन, संडे को लालची मत बनो रे, लालची मत बनो, संडे को नया नहीं पढ़ना है। मैं साची बात कह रही हूँ, संडे को नया नहीं पढ़ना है। सारी किताबों को रखो साइड में, लास्ट 5-7 दिन में क्या पढ़ा निकालो, मैथ की इधर रीजनिंग का अभ्यास, इंडिया जीके, राजस्थान जीके में लास्ट 5-7 दिन में ये पढ़ा, हिसाब किताब नक्की, शाम होते होते खत्म। वैसे संडे को तो तुम 7 बजे से लेकर 12 बजे तक सब कुछ पढ़ चुके होंगे, बाकी दिन एंजॉय करो, फिल्म देखने चले जाओ, फिल्म नहीं देखनी गांव में दूसरे हत्या करने चले जाए करो, थोड़ा मन को रिलैक्स करो। सोमवार को वापस, सोमवार से शनिवार ये युद्ध का टाइम है, 6 दिन लगातार जम के पढ़ाई। देखा गीता में कहा गया है कि जब संघर्ष करने का टाइम हो तभी संघर्ष करना चाहिए, वरना खत्म हो जाओगे। तो पढ़ाई इतनी करो जितने में सिलेक्शन हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। तो मेरा जो कहा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। सुबह 7 से 12 रोजाना, सोमवार से शनिवार, जो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने, जस्ट एक केयरफुली रीडिंग मारनी है, कुछ नहीं करना है। शाम को सोने से पहले वापस रीडिंग मारनी है कि भाई क्या क्या पढ़े। रीडिंग क्या होती है, मतलब शाम को सोने से पहले तो देखना है कि कंटेंट में क्या क्या पढ़ा था। और संडे को आप टेस्ट दे सकते हो, संडे को आपने 6-5 दिन में क्या पढ़ा वो पढ़ सकते हो वापस। ये बहुत बढ़िया मेथड है और इससे कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी टॉप कर लेता है, और इसको नहीं मानने वाला कितना भी होशियार हो पीछे रह जाता है। ठीक है, तो लाडारी बुआ नहीं बनना ज़्यादा, जो सर कह रिया है वह घने अनुभव कह रिया है, सीधी बात है, दिमाग में उतार लो। चैनल पे नए हैं बच्चे तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हाँ, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, देखो ऐप में अगर पढ़ रहे हो तो नया नोट्स बनाने, बहुत ज़्यादा बड़े नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है।
मान लो संविधान सभा वगैरह कुछ पढ़ रहे हो तो मेन मेन बातें लिख ली जो ऐप में मैं पढ़ा रहा हूँ, भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, या आप खुद पढ़ रहे हो। बाकी बातों को किताब में ही रहने दो, नोट्स क्यों बनाने हैं। एक चैप्टर के मात्र और मात्र आधे पेज के अंदर नोट्स बनते हैं। सब चीजों को नहीं लिखना है, चूज द बेस्ट लूज द रेस्ट। जो काम की है क्वेश्चन बन सकते हैं उनके नोट्स बना लो, बाकी के नोट्स नहीं बनाने हैं। हर एक क्वेश्चन थोड़ी बनता है। तो 8 से 10 घंटे आपके पढ़ाई वाला हो गया, और नींद अच्छी लेनी है भाई, सीधी सी बात है, नींद बढ़िया लेनी है, आदत रखो अभी से, क्योंकि पचेगा तभी जब सोओगे। और 5-6 घंटे जो बचे हैं वो गपशप करने में, हंसी मजाक करने में, खेलने कूदने में, लेकिन दोस्त लिमिटेड, सर्कल लिमिटेड, सर्कल छोटा होना चाहिए। यूं नहीं कि 12 कोसरी लाभ सीन 13 कोसरो हीरो, वो नहीं छोड़े मारे नंदन भाई को वीरो, ये तो हर कोई थारा दोस्त बन जाए है। तो ऐसा नहीं, तो लिमिटेड सर्कल रखो। लास्ट 5-6 घंटे घर वालों से बात करो, घर वालों के साथ उठो बैठो, घर के काम भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटे नींद लो, लेकिन इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये 7 बजे से जो 12 बजे के बीच का टाइम है, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हो सकता है इसको 1 बजे तक ले जाओ, 6-6 घंटे कर लो तुम, लेकिन फिर ज्यादा भूखे रहोगे तो फिर बीमार पड़ जाओगे। 4-5 घंटे में कुछ नहीं होता है। सुबह सुबह इतनी भूख आपको लगेगी भी नहीं, आपको फील भी नहीं होगा। हाँ, फ्रेश माइंड से बढ़िया स्टडी हो जाएगी। ये आप लोगों के लिए मैंने एक बेस्ट प्लान हमेशा कहता रहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई बहन हो, क्या करूँ मैं तुम लोगों का। कॉम्बो बैच अभी भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैच का लिंक इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ। मैंने सभी टीचर्स को वापस लाइव बैच पढ़वाया है पूरा एक एक, और इसी बैच में से मैं 90% प्रूफ दूंगा 17 अगस्त को पेपर होने के बाद में। पढ़ो बिंदास तरीके से। वीडियो देखना है डबल स्पीड में देखो, वीडियो नहीं देखना है वीडियो के नीचे नोट्स देखो। आपके मैथ्स के 2 फैकल्टी अशोक सर, जयदीप सर पढ़ा रखे हैं, कंप्यूटर परम सर पढ़ा रहे हैं, साइंस राहुल सर पढ़ा रहे हैं, इंडिया जी के राजस्थान जी के मैं पढ़ा रहा हूँ। इतनी बढ़िया बढ़िया फैकल्टी पढ़ा रहे हैं। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ये टीम के कॉलिंग नंबर है, कोई डाउट है तो पूछो। और 90% प्रूफ के लिए तो एग्जाम के बाद तैयार रहना। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस बैच को नवंबर से लेकर आज तक खूब पढ़ाया है, और अभी भी इवन कुछ ऐसी ऐसी चीजें ऐड कर रहा हूँ जो बेहतरीन है, या थोड़ा सा भी कुछ अगर रह गया है तो ऐड कर रहा हूँ। इसको जून में खत्म करेंगे एग्जाम से 2 महीने पहले। तो जम के पढ़ो, क्या दिक्कत है। चाहे आपका राजस्थान जीके वाला पार्ट है, इंडिया जीके वाला पार्ट है, ये नोट्स है, ठीक है। ये तो तुम सबको पता ही होगे, है ना। अपने ऐप के अंदर सब चीजें हाथ से लिखी जाती है, चाहे वो आपका हिंदी वाली हो, ये इंग्लिश के हो, ये आपके कंप्यूटर के परम सर के नोट्स हो, ये इंडिया पॉलिटी के मेरे नोट्स हो। ये तो ऐप के अंदर वीडियो देखो या फिर आप इन नोट्स को पढ़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बैच का लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, किताब मंगाने का ऑप्शन भी इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, ताकि रामबाण में से तुम क्वेश्चन निकाल लो और बढ़िया पढ़ लो, ठीक है। अब तुम्हारा कोई डाउट है तो वो बता दो, डाउट है तो फटाफट पूछो, फिर मैं भी विदा लेता हूँ। फिर लैब असिस्टेंट वालों के लिए मुझे अभी क्लास देनी है। ऐप के अंदर काफ़ी टास्क रहता है दिन भर में, 8 से 10 घंटे की क्लासेज, 5-7 घंटे 4-5 घंटे उसकी प्रिपरेशन का, और भी अदर टास्क वगैरह। मेरी दिनचर्या पूरा 15 घंटे पैक रहती है भाई। टाइम बिल्कुल आधा घंटा भी टाइम नहीं मिलता है ना, रूम से बाहर निकलने तक का टाइम नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है सूरज तक नहीं देखता हूँ मैं, है ना, विटामिन डी की कमी हो जाती है। चलो तुम लोग भी ऐसी दिनचर्या रखो, अपना घबराओ मत। अभी खूब टाइम पड़ा है, 75 दिन, और ये कट ऑफ तो कितनी है, छुटकी मसले इतनी है, इन बाधाओं में कितना दम, कसले मुट्ठी बड़ा कदम। मेरे पटवारी के सारे विद्यार्थी, 4000 पोस्ट है, 8000 का 2 गुना में सिलेक्शन होगा। 8000 में तो कम से कम एक बार के लिए नंबर ले आना, जीवन में बहुत खुशी मिलेगी। इसमें से फिर 4700 जो है ना, 3700 प्लस पद, 3700 प्लस, उनको पटवारी बनाया जाएगा। तो सीटें तो हर बार बढ़ती है, तुम ही हिम्मत हार जाते हो। हिम्मत नहीं हारनी है, बढ़िया तैयारी करो। बाकी मोटिवेशन किसी काम का होता नहीं है। मोटिवेशन तो ठीक है, तुम्हें बूस्टअप कर दिया, तुम लोग बैठोगे कल सुबह 7 बजे से लेके लगातार 12 घंटे जो है 12 बजे तक 5 घंटे जब पढ़ लोगे, तब मुझे 12 बजे जरूर याद करोगे कल सुबह ये वीडियो देखने के बाद में। गुरुजी बात तो चौकी कही कि पढ़ी हुई है ना, पार पड़े। कहीं कहे मारवाड़ी रामायण कि करिया काम न भजिया राम, तो काम करने से ही होता है न भजन करने से ही भगवान मिलते हैं। यूं बैठा बैठा खाली ख्याली पुलाव पकाने से इंसान संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है। डाउट पूछो मुझे। सिलेबस 2 बार कर लिया लेकिन डर सा लग रहा है। सिलेबस 2 बार करने में भी अंतर होता है। कई बार होता है कि आपने रीडिंग अच्छी नहीं की हो तो आपके टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हो। तो अभी कुछ जो कमजोर पक्ष रह गए उनको मजबूत करो, और अभी भी आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, है ना। अभी भी बहुत बढ़िया कर सकते हो। देखो आपने कैसी स्टडी की है। करंट नेशनल वाला मैं करवा दूंगा जनवरी से लेकर के, करंट आपके जनवरी से लेकर के कब तक आएगा,
जनवरी से लेकर के आपके 15 जुलाई तक का ये 7 महीने का जो करंट है, इसकी थ्योरी नेशनल की, और क्वेश्चंस 500 से 700 क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, थ्योरी करा दूंगा, उसमें से 80 से 90% करंट में मिला दूंगा। उससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए बताओ? ना ना, अदर कोचिंग वाले को हम आईफोन नहीं देंगे, ठीक है? हम तो माइंड मैप वालों को ही आईफोन देंगे। चलो, इंडिया ज्योग्राफी के मोस्ट पॉइंट की क्लास लगाओ। अरे इंडिया के भौतिक प्रदेश है उनको पढ़ो, इंडिया की जनसंख्या पढ़ो, फसलें उद्योग पढ़ लो, उसके अलावा तो ज़्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट, इन्हीं से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है? उस कोर एरिया पे फोकस करो जहां से 20-30% कोर एरिया होता है सिलेबस का, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, मेरे नाम से सर्च कर लेना, मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है? तो गाइडेंस वीडियो देख लो, सुबह उठते ही बढ़िया पढ़ाई कर लिया करो। इंडिया जीके की माइंड मैप की बुक अभी आ जाएगी इसी महीने में, ठीक है? अच्छा, धन्यवाद। दिमाग का दही हो गया अजय के सिलेबस कवर करते करते। दिमाग ने दही नहीं करना बेटा, कम टाइम में भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले अच्छे से पढ़ रखा है, कुछ साल, 1 साल 2 साल 1.5 साल, तो लास्ट 1 महीने में भी अच्छा पढ़ के सिलेक्शन ले सकता है, ठीक है? ये मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक है? ओके। टेस्ट में कितने नंबर वाला पटवारी बन जाएगा? टेस्ट में 300 में से 150 आ रहे तो भी बन जाएगा, 250 आ रहे उसकी भी कोई गारंटी नहीं। रिवीजन तो मैं अगस्त से स्टार्ट करवा दूंगा, लास्ट के 20 दिन यूट्यूब पर सारी क्लासेज शॉर्ट में, और एमसीक्यू वो लास्ट में रिवीजन की रहेगी। अब उस समय तब या भाई आज से 2 महीने बाद, जून जुलाई निकलने के बाद में मेरी जो मैराथन कक्षाएं होगी वो तब आपको याद रहेगी जब आप 2 महीने अच्छे से पढ़ लोगे। 0 लेवल से भी स्टार्ट करो तो अभी भी आप कर सकते हो भाई, क्यों डर रहे हो? पटवारी एग्जाम से मत डरो। अधीनस्थ बोर्ड इस बार पेपर तो अच्छा खासा बना सकता है, आप लोग तैयार रहो उसके लिए, है ना? डरने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉम्बो बैच में पढ़ना स्टार्ट करो आज से ही, तो 2 महीने में आराम से कवर कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे, और फिर ये ग्लानि नहीं रहेगी कि सर हमने समय पर तैयारी नहीं शुरू की। तो कभी भी क्या होता है, समय थोड़ा सा होता है ना, थोड़े से सैनिकों ने हजारों सैनिकों की भीड़ को हरा दिया। ऐसे भी इतिहास के अंदर आप देखते हो, थोड़े समय में किसी ने बड़ी उपलब्धि ली हो, ऐसे उदाहरण भी देखते हो, तो वो भी तो मानव थे। और एक कहा गया है बहुत बड़ी बात, जब एक इंसान कर सकता है तो दूसरा इंसान क्यों नहीं कर सकता? 100% कर सकता है। जब हजारों वर्षों से हमारे हम सभ्यता काल से देखते आ रहे इतने बड़े बड़े कारनामे कम टाइम में हुए हैं, तो ये पटवार एग्जाम क्या चीज है? आज से ही लग जाओ, 75 दिन के लिए ऑल द बेस्ट, और कह दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं, और छोड़ दूं डर के मैदान, मैं वो बाज नहीं। मेरी दूसरी दिनचर्या मानो ना मानो, लेकिन सुबह वाली दिनचर्या जरूर याद रखना। और कॉम्बो बैच में पढ़ रहे हो तो डरने की जरूरत ही नहीं है, कोई किताब लाने की जरूरत नहीं है, सीधे जाओ राजस्थान जी की, इंडिया जी के कंप्यूटर, रीजनिंग वगैरह सबके नोट्स पढ़े, हिंदी इंग्लिश, आराम से उनको पढ़ो, शॉर्ट में नोट्स बनाओ, सारे नोट्स नहीं बनाने हैं, बाकी ऐप में पढ़े हैं, पढ़ लो, टेस्ट से अभ्यास कर लो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सभी का, पढ़ने वाले विद्यार्थियों का, समय पर सचेत हो जाने वालों का। माँ सरस्वती सिलेक्शन करवा देवे। धन्यवाद।